दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ हो गई। उस औरत ने उस आदमी के साथ जो किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा खास है। खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक सच्ची किताब से आपको ये वाकया बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुम्मे के रोज सुबह फजर के बाद नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने आज से पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने जिस खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं अपने वालिद की कब्र पर पहुंचा और फातिहा पढ़ने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र से कुछ ही दूर एक कब्र बनी हुई है, उस पर भी फूल और चादर रखे हुए हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कब्र 2 से 3 दिन पहले ही तैयार की गई थी। उसके बाद जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत की दुआ मांग लूं। मैं उस कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर रहमतों की दुआ करने लगा और इसके दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए महसूस की थी वो इसी कब्र से आ रही थी। मैंने इस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और एकदम हैरान हो गया, क्योंकि इस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे कि नमी हो, लेकिन वो खुश्क थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर बहुत हैरान हुआ कि कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी है लेकिन नम है। मैंने मिट्टी वहां रखी और अपने हाथ साफ करके अपने काम पर चलता बना। उसके बाद जब मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया, जो सामान मुझसे मांगा मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसे सामान दिया तब वो कहने लगा, भाई आज बड़ी कमाल की खुशबू लगाई है। उसकी बात ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू? मैंने कुछ नहीं लगाया। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम मजाक कर रहे हो, आपके पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये खुशबू इतनी अच्छी है कि मैंने आज से पहले ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। ये कहकर वो वहां से चला गया। मैं पहले ही बहुत हैरान था, उसकी बातों को सुनने के बाद मैं और हैरान हो गया। सोचते सोचते मैंने जब अपने हाथ को नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि ये वही खुशबू तो है जो कि हाथों से आ रही है, जो कब्रिस्तान से आ रही थी। उसके बाद सारा दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा। उसके बाद मैंने कई बार हाथ धोए मगर खुशबू वैसे ही आती रही। इसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के रोज ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआए मगफिरत करने के बाद उस कब्र की जानिब चला गया। मैं इसी सोच में था कि ये नई कब्र किसकी होगी, आखिर कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है। उसने आखिर ऐसा कौन सा अच्छा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी खुशबूदार है। यही बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास पहुंचा। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कब्र किसकी है, तो उसने मुझे बताया कि साहब ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और भी हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इसको इतना शानदार मकाम कैसे मिला होगा। इसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी सुबह फजर की नमाज के लिए उठ गया। मैं एक दफा फिर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत के बाद उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जब वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे
और वो लगातार सिसक सिसक कर रो रहा था। मैंने सोचा कि इस कब्र में सोने वाली औरत से इसे बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी, तभी तो ये इसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसकी जुदाई के गम में रो रहा है। मैंने जब देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा, जैसे ही वो वापस जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब एक बात सुनिएगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप पूछें, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मैंने कहा कि अभी आप जिस कब्र पर दुआ मांग रहे थे, ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। उसने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने कहा इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। हाँ नहीं गया, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप इस कब्र पर मौजूद हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती। ना चाहता हूँ कि इस साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि शानदार खुशबू इन्हें नसीब हुई। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आहें ली तो वो कहने लगे, ये इस तरह क्यों ना हो क्योंकि इसने अल्लाह को राजी ही इस तरह से किया है। ये सुनकर मैं कहने लगा कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अमल किया है इन्होंने। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ और मेरी माँ को मुझे दूल्हा बनते देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जैसे ही मैं कुछ करने लगा तो उन्होंने मेरी बेगम की तलाश शुरू कर दी। फिर एक लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरी बहनों और माँ ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात उसका घूंघट उठाने से पहले मैंने अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी और साफ साफ उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। यानी मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया। मैंने सिर्फ उनकी खुशी के लिए ये शादी की है। अगर आप चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी बीवी ने मेरी पगड़ी उठाई और वापस मेरे सर पर रख दी और फिर कहने लगी कि आप जिस हाल में भी हों, आप मेरे शौहर हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उसके बाद अल्लाह की उस बंदी के साथ 30 साल का वक्त गुजर गया। उस औरत ने घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। ये कहकर वो ज़ारो कदार रोने लगा और कहने लगा कि अल्लाह क्यों ना इस कब्र को इतना नवाजता। 30 साल तक इस औरत ने मेरा पर्दा रखा, 30 साल इसने सब्र किया, इसी पर अल्लाह ने इसे जन्नत के बागों में से एक बाग अता किया। ऐसी औरत जो अपने शौहर की इज्जत करती है, अपने शौहर की कदर करती है, अपने शौहर के खामियों को छुपाती है, ऐसी औरत का आखिरत में बहुत ऊंचा मकाम होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।